गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू Q&A वीडियो। आपके पूछे गए क्वेश्चंस और मेरे आंसर्स जो है आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। और बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चिराग ने ये क्वेश्चन पूछा है, भाई व्हाट्सएप में iCloud बैकअप के बाद नोटिफिकेशंस जो है वो नहीं आ रहे हैं। व्हाट्सएप डिलीट करके बैकअप को स्किप कर देता हूं तो नोटिफिकेशंस जो है वापस आ जाते हैं, और जैसे ही पुराना बैकअप लेता हूं तो नोटिफिकेशंस फिर से बंद हो जाते हैं। तो इसका प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, प्लीज रिप्लाई। तो यहाँ पे जो है बड़ी सी टेढ़ी सी प्रॉब्लम है कि एक iCloud बैकअप जो है आपके नोटिफिकेशंस को बंद कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको ना एक बार सॉफ्टवेयर को क्लीन इंस्टॉल करना चाहिए। हो सकता है कोई इशू हो। एंड आप कौन से सॉफ्टवेयर पे, आपने यहाँ पे जो है ये चीज मेंशन नहीं करी है कि आप iOS 18 पे हो, iOS 17 में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार इसको जो है जरूर स्पेसिफाई आप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इशिता ने ये क्वेश्चन पूछा है, भैया हेल्प। पहली बात तो यार भैया मत बोलो, मजाक कर रहा हूं। मुझे अपना आईफोन लियो है 1 ईयर भी नहीं हुआ और बैटरी हेल्थ 92% हो गई है। फ्री में एक्सचेंज वगैरह हो सकता है क्या? तो इशिता बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 92% बैटरी हेल्थ अगर हुई है तो डेफिनेटली थोड़ी सी चिंता की बात तो है। बिकॉज अगर आपके पास एक नया मॉडल है, जैसे कि मान लो 15 या 15 प्रो मैक्स, जो भी मॉडल है, तो 95 96 तक समझ आता है, बट 92 तो एक्सट्रीम हो जाता है। तो यस, आपको देखना चाहिए कि आप सब कुछ ओरिजिनल यूज कर रहे हो, चाहे वो चार्जर है चाहे वो केबल है। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फोन को जो है 80% तक ही चार्ज करो। एंड इसमें आपको कोई भी जो है एक्सचेंज ऑफर एप्पल की तरफ से देखने के लिए नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रणव का क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। कैन वी अवेल बैक टू स्कूल ऑफर फ्रॉम एप्पल रीसेलर्स? तो प्रणव नहीं, आप जो है इसको सिर्फ ऑनलाइन ही अवेल कर सकते हो। यूनिडेज में लॉग इन करना पड़ेगा आपको। रीसेलर्स भी जो है ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं प्रोवाइड करते, बट उनका डिस्काउंट एप्पल के डिस्काउंट से बिल्कुल अलग होता है। वो आपको कोई भी फ्री एयरपॉड्स वगैरह, मतलब जितना मैंने देखा है, कभी भी नहीं देते। मैक्सिमम लेवल पे आपको वो 8-10% का जो है डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। पार्थ ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, Q&A लक्ष्य भाई, मेरा आईफोन 14 प्रो जब आया था तभी मैंने ले लिया था सितंबर 2022 में। आईफोन नॉर्मल यूज कर रहा हूं और हीट करता है, 88% बैटरी हेल्थ है। मैं अपने आईफोन को मैक के 30 वॉट वाले चार्जर से चार्ज करता हूं, तो क्या ये नॉर्मल है? वैसे तो यार पार्थ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। बेसिकली हो सकता है कि अगर आप चार्ज कर रहे हो 30 वॉट वाले से तो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपकी वायर के थ्रू आपका फोन गर्म हो रहा है, हीट कर रहा है, तो आपकी बैटरी पे डेफिनेटली इंपैक्ट डाल सकता है। आपने 2022 में लिया था, तो अप्रोक्सीमेटली 2 साल होने वाले हैं। एंड 2 साल में 88% इज वेरी गुड। तो कोई टेंशन की, कोई डरने की बात नहीं है। बट स्टिल अगर आपके मन में डाउट आता है कि यार फोन बहुत हीट हो रहा है, तो बेटर है डाउट को निकालने के लिए 20 वाट वाला आप जो चार्जर यहाँ पे परचेज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। संजय मीरा ने क्वेश्चन पूछा है, मेरे पास आईफोन 15 प्रो मैक्स है, इसके ऊपर स्क्रीन गार्ड और बैक कवर लगाना चाहिए या नहीं, क्योंकि फोन बहुत हीट हो रहा है? तो यस, आपको जो है बिल्कुल 100% लगाना चाहिए। और उसका रीजन ये है कि आप में से बहुत सारे लोग जानते हो कि मेरा अभी आईफोन 12 प्रो मैक्स इसी टेबल से, यहां से मैं ऐसे एक शॉट ले रहा था, नीचे गिर गया और टूट गया। बैक से मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी। तो यार ये चीज बहुत जरूरी है, चाहे वो स्क्रीन गार्ड हो, बैक कवर हो। आप चार्जिंग करने के टाइम पे दोनों को, मतलब सॉरी दोनों को कह रहा हूं, एक को निकाल सकते हो। स्क्रीन गार्ड से जो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है हीटिंग से रिलेटेड। बैक कवर जरूर निकाल लिया करो अगर आपको लगता है कि यार बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको जो है बाय करना चाहिए। राम किरण चोपड़ा ने जो है क्वेश्चन पूछा है, कैन आई एक्सपेक्ट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर इन अपकमिंग आईफोन 16 सीरीज ऑफ एप्पल इन बेस मॉडल्स? तो अगर आप बात करो 16 और 16 प्लस की राम किरण, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए आपको चाहिए होता है हाई रिफ्रेश रेट और स्पेशली लो रिफ्रेश रेट भी, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज। आपने देखा होगा जब 13 प्रो में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आया था, तो वो जो है 0 हर्ट्ज पे जाके जो आपको हल्का सा वॉलपेपर और बैकग्राउंड एप्लीकेशन दिखती थी, तो उसका रीजन सिर्फ एक ही था कि वो जो है 1 हर्ट्ज या 0 हर्ट्ज पे जो है फोन को लेके जाता था। अब यहाँ पे जो है 120 हर्ट्ज तो है नहीं, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आने का मतलब बनता ही नहीं। एंड एप्पल की एक फिक्स रहेगा कि जब तक 120 हर्ट्ज नहीं आ जाता नॉन प्रो मॉडल्स में, तब तक जो है वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी नहीं डालने वाला। आगे बढ़ते हैं। यूजर ने एक क्वेश्चन पूछा है, आईफोन 13 प्रो मैक्स सेकंड हैंड एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस एंड इट इज सेफ टू परचेज सेकंड हैंड 13 प्रो मैक्स बिकॉज ऑफ ग्रीन स्क्रीन इशू। बाय द वे आपका केस ईयर का कवर यूज कर रहा हूं मैक्सेफ वाला इन 14 प्लस, ओवरऑल केस इज गुड। तो भाई मेरा केस नहीं है, कंपनी का केस है, पहली चीज। दूसरी चीज, थैंक यू सो मच। और 13 प्रो मैक्स का यार एक्सपेक्टेड प्राइसिंग अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से इस टाइम पे 50-55,000 रुपीज से ऊपर नहीं होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, मत लो यार 13 प्रो मैक्स जब पता है इशू आ रहा है। बेटर है 13 प्रो मैक्स की जगह आप 55,000 रुपीज में जो है आईफोन 14 प्लस ले सकते हो। बैटरी में पावर हाउस, स्क्रीन में पावर हाउस, परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत लेफ्ट राइट भी हो जाएगी, बट इतना मत भागो प्रो मैक्स के पीछे। अजय कुमार ने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वेयर शुड वी बाय
buy iPhone in Apple Store or third party and say best store to buy? तो यहाँ पे अजय मेरे हिसाब से क्या चीज है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहते हो और आपको कौन कैसे एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दिल्ली एनसीआर की, हमारे पास ऑलरेडी जो है एक एप्पल स्टोर दिल्ली में है, साकेत में। तो वहां का जो एक्सपीरियंस है, वहां की जो स्टाफ है, जो हॉस्पिटैलिटी है, वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब बहुत यूनिक लगता है। तो वो तो हो गई एक डिफरेंट चीज। दूसरी चीज, आपको डिस्काउंट कहां पे मिल रहा है, तो डिस्काउंट यूजुअली आपको जो है थर्ड पार्टी स्टोर से मिलता है। तो ये डिफरेंट डिपेंड करता है सारी चीजें। थर्ड पार्टी स्टोर्स बहुत बार जो है बेवकूफ बनाते हैं, कभी आपको कुछ फ्री में चिपकाने की कोशिश करेंगे, मतलब इंश्योरेंस चिपका देंगे कि मैंडेटरी है लेना, या फिर कभी कोई कवर केस लेना। बट मेरा ये मानना है कि आपको जो है एप्पल स्टोर ही जाना चाहिए, बिकॉज एप्पल स्टोर से जब आप फोन परचेज करते हो, कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना छोटी सी भी, वो फोन को रिप्लेस कर देंगे। थर्ड पार्टी स्टोर वाले बोलेंगे यहाँ जाओ वहां जाओ। तो बेटर अगर आपके पास आसपास एप्पल स्टोर है वहां जाओ, नहीं तो जहां आपको बेटर डिस्काउंट मिलता है आपको जो है वहां जाना चाहिए। सार्थक ने ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग जो है ये क्वेश्चन मेरे से पूछते रहते हैं, क्या आईफोन 12 में लो पावर मोड ऑन रखने से 5G नहीं चलता? मेरे पास आईफोन 13 और मेरे डैड के पास आईफोन 12, तो उनके फोन में लो पावर मोड ऑन करते ही जो है 5G नहीं चलता, जबकि मेरा आईफोन 13 के लो पावर मोड में भी जो है 5G चलता है। ऐसा क्यों हो रहा है? प्लीज डू आंसर माय क्वेश्चन, बिग फैन, थैंक यू सो मच। तो पहले यहाँ पे क्या चीज है कि यस, आईफोन 12 हो चाहे आईफोन 13 क्यों ना हो, दोनों में लो पावर मोड ऑन करते ही 5G हो जाएगा बंद और 4G हो जाएगा चालू। अब आपके आईफोन 13 में क्यों नहीं हो रहा, एक्सप्लेन करता हूं। तो बेसिकली ये हर बार नहीं होता। आईफोन 12 में 95% होता है, आईफोन 13 में 80% होता है, बिकॉज दोनों ही फोन्स जो है पहली चीज डिफरेंट है, दोनों की लोकेशन और दोनों की बैटरी परसेंटेज कितनी, मतलब की बैटरी कितनी है, 20% है, 40% है। कुछ लोग जो है 80% पे लो पावर मोड ऑन कर देते हैं, कुछ लोग 20% पे। तो फोन की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि 5G चालू रहेगा या फिर बंद रहेगा। और एप्पल का सपोर्टेड आर्टिकल ऑलरेडी है कि यस, 12 और 13 दोनों में ही जो है 5G बंद हो जाएगा जब भी आप लो पावर मोड ऑन करोगे। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यस, इसको इसलिए ऑन किया गया है बिकॉज लो पावर मोड 5G और ज्यादा बैटरी ड्रेन होगी, तो 4G पे जो है इसको शिफ्ट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। द लास्ट 112 ने क्वेश्चन पूछा है, #ask लक्ष्य, आईफोन 16 का प्राइस क्या होगा? तो यार देखो, आईफोन 16 का प्राइस अगर मैं बोलूं 16 प्लस मेरे हिसाब से सेम रहना चाहिए, 80-90। बट दिस टाइम अराउंड मुझे थोड़ा सा डाउट है, बिकॉज कैप्चर बटन आप डाल रहे हो, आप जो है लेटेस्ट जनरेशन वाली चिप्स डाल रहे हो, मतलब वो पुराना स्लॉट खाली कर रहे हो कि A17 डालोगे या कौन सी डालोगे, A16 डालोगे, वो चीजें नहीं हो रही है। रिवैम कर रहे हैं पूरा, मतलब चिप को वही, मतलब 4 नई चिप्स रहेंगी आपके लिए और कैप्चर बटन आप दे रहे हो। तो हो सकता है कि 5-5, 10-10 हजार प्राइस बढ़ जाए, बिकॉज बहुत टाइम से इंडिया में नहीं बढ़ा है। अगर नहीं बढ़ता तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और प्रो मैक्स का 5-5, 10-10 हजार जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। पता नहीं भाई 2 लाख कब पहुंच जाए, कुछ नहीं पता। बिलियनियर ने क्वेश्चन पूछा है, शुड यू बाय आईफोन एज अ 10th ग्रेड स्टूडेंट? तो यस, बिल्कुल बाय करना चाहिए, टोटली डिपेंड करता है माइंडसेट के ऊपर। अब आप एक चीज समझना, मान लो मैंने जो है आपने ये फोन परचेज किया और इससे मैं पूरा दिन गेम कर रहा हूं, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, गेम में लगा हुआ हूं या इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रहा हूं, तो हम बोलेंगे यार फोन तो बिल्कुल खराब चीज है। और दूसरी तरफ अगर मान लो मैंने ये फोन लेके जो है नेक्स्ट लेवल चीजें कर दी, एग्जांपल ले लो, मैं एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट बन गया, या फिर मैंने किसी और फील्ड में कुछ अच्छा क्रैक कर दिया, एग्जांपल ले लो कोडिंग में, या फिर मैंने कोई ऐप बना दिया, मैंने कोई तगड़ी गेम बना दी, तो आप बोलोगे यार फोन तो बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अमन ने पूछा, आईफोन 12 में iOS 18 आने के बाद कॉल रिकॉर्डिंग मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, या कॉल रिकॉर्डिंग आईफोन 15 और आईफोन 16 में ही मिलेगी? तो आईफोन 12 से आईफोन 16 पर स्विच कर लूं? भाई रुक जाओ थोड़ा सा, अभी जो है मंडे को, मतलब कि कल होपफुली 12 पर बेटा 2 आ रहा है, उसमें चांसेस है कि कॉल रिकॉर्डिंग आ जाए। और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो 12 में नहीं आएगी। जो वो टॉर्च वाला फीचर था वो डायनेमिक आइलैंड की वजह से नहीं आया 12 में, एंड होपफुली आपको कॉल रिकॉर्डिंग जो है 12 में मिलेगी। अब आईफोन 16 पे स्विच करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। अगर मन कर रहा है, फोन बहुत पुराना हो गया तो डेफिनेटली स्विच करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भाई आईफोन 15 प्रो मैक्स ने, लक्ष्य भाई आईफोन 15 प्रो मैक्स क्या 16 सीरीज के आने के बाद भी वर्थ है? आई थिंक AI फोन प्रो मॉडल में रहेगा। आई एम नॉट अ हेवी गेमर, आई एम अ फोटोग्राफर एंड एडिटर, आई ऑल्सो लाइक टू मेक शॉर्ट फिल्म्स, कैमरा एंड परफॉर्मेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो देखो भाई, बिल्कुल 15 प्रो मैक्स आज कल आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक भी जो है उतना ही कैपेबल रहेगा। इस फोन में AI आ रहा है, एप्पल ने कंफर्म कर दिया है। पावर हाउस ये फोन है, चाहे बैटरी हो, परफॉर्मेंस हो। और बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चिराग कपूर ने क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर, आई वांट टू बाय आईफोन 16 प्रो व्हेन इट विल लॉन्च, आई एम कंफ्यूज, शुड आई बाय इंडियन वेरिएंट और यूएस वेरिएंट, एंड आई हैव हर्ड दैट ग्लोबल वेरिएंट
didn't face network issues and warranty issues in India, please suggest sir। तो भाई देखो यार, ये 15 Pro Max मेरे हाथ में है इंडियन, और ये मेरे पास जो है 15 Pro है जो मैंने सिर्फ कुछ दिन पहले लिया है, और ये यूएस वेरिएंट है। इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी जो है एक वीडियो लेकर आऊंगा। आप लोग यहाँ पे जो है देख सकते हो, यहाँ पे ये 5G बैंड जो है वो प्रेजेंट है। तो बेसिकली क्या चीज है यहाँ पे, इंडियन और जो यूएस वेरिएंट या ग्लोबल वेरिएंट्स के ऊपर मिथ्स बने हुए हैं ना, इनको आज थोड़ा सा कैंसिल करते हैं। पहली चीज, वारंटी इश्यूज। यस, वारंटी इश्यूज होते हैं। अब आप जाओ एप्पल स्टोर, आपको कोई वारंटी इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब से एप्पल स्टोर इंडिया में आया है 90% वारंटी इश्यूज जो है खत्म हो गए हैं ग्लोबल फोन्स को लेकर। और ये पहले इसलिए थे कि चोरी का फोन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, बट अब होपफुली जो है चीजें सॉल्व हो गई हैं। सेकेंडली, अब जब आप एप्पल स्टोर जाओगे, उनको बस आपका जो है सीरियल नंबर, IMEI नंबर, ये सारी चीजें चाहिए होती है, और वो उससे चेक कर लेते हैं कि इस फोन में वारंटी कवर्ड है या फिर नहीं है। तो वो चीज आपकी हो जाएगी सॉल्व। बाकी आपने पूछा कि क्या नेटवर्क इश्यूज रहते हैं या फिर नहीं रहते, तो इसका आंसर है कि ये डिपेंड करता है। अब मैंने यहाँ पे जो है इसके अंदर eSIM डाल रखी है, और इसके अंदर नेटवर्क बहुत ज्यादा सही चल रहा है, मतलब eSIM बहुत सही चल रही है, जियो इसके अंदर डाला हुआ है, तो नेटवर्क इश्यूज नहीं आते हैं। इंडिया में इस टाइम पे अगर मैं बोलूं तो 30% फोन्स आप देख लो, कैशिफाई, कंट्रोल जी, या फिर जितने भी आजकल शॉपकीपर्स हैं, रीसेलर्स हैं जो इंटरनेशनल फोन्स बेचते हैं, जे कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह, वो सारे जो है वो इंटरनेशनल फोन्स हैं। तो इंडिया में 30 to 40% जो मार्केट कैप्चर है वो इस टाइम पे ग्लोबल सेकंड हैंड रिफर्बिश्ड रिन्यूड आईफोन से कैप्चर्ड है, और बाकी 60-70% जो है नए आईफोन्स की होगी। तो दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बिंदास परचेज कर सकते हो। एक कमेंट करो, क्या मैं आप लोगों को प्राइस बताऊं, 15 Pro का रिव्यू करूं, क्या करूं इस 15 Pro से रिलेटेड, कमेंट करके बता दो। मैक्सिमम कमेंट्स जिस चीज से रिलेटेड होंगे उसके ऊपर जो है वीडियो बनाएंगे। डबल कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ जो ये वाली वीडियो होती है खत्म। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।